हाय एवरीवन, मैं अंकित पांडे फिर से आ चुके हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, तो आपको क्लास में बने रहना है। करंट अफेयर्स को पूरे अच्छे तरह से पढ़ना है, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में कुछ भी करंट अफेयर्स से पूछे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड पूछे, आपको सही जवाब पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स में एक रूल होता है, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, साथ में आपको करंट अफेयर्स के साथ उसकी हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री नहीं जान रहे हो ना, तो करंट अफेयर आपको फंसा देगा, आपको परेशान करेगा। तो ऐसा कुछ हम करते हैं ना कि मसालेदार एमडीएच का मसाला, एमडीएच का तड़का, अंग अंग भड़का, तो हम मसाले उसमें डाल करके एडिशनल जानकारी जो देते हैं वो उसके हिस्ट्री से रिलेटेड होती है, वो उसकी एक्स्ट्रा जानकारी से रिलेटेड होती है, जो कि कभी भी एग्जाम में आपसे पूछेगा तो आप बता लोगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मज़ेदार क्लास होगी, आप बने रहिए, क्लास को एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो यार, इससे मेरा मोटिवेशन हाई होता है, आप सबको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है जरा देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, हाल ही में किसने सीआरपीएफ महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया? कौन है जो एडिशनल चार्ज टेक किया है? किसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एडिशनल चार्ज है। चलिए, एडिशनल चार्ज पूछा है कि सीआरपीएफ में किसने ग्रहण किया। ऑप्शन में लिख देता हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा किस पे करेंगे, एमडीएच के मसालों पर। ऑप्शन फटाफट से लिखता हूँ। पहला है विजेंद्र नारायण, ऑप्शन ए इज विजेंद्र नारायण, ऑप्शन बी इज एस चतुर्वेदी, ऑप्शन सी इज कुलदीप सिंह, ऑप्शन डी इज संजय चंद। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ऑप्शन पे हम बाद में जाएंगे। पहले क्या करेंगे? मसालों का तड़का लगाएंगे एडिशनल जानकारी के साथ। ये जो है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके अंदर ये मदर एजेंसी है। इसकी चाइल्ड एजेंसी कौन सी है? चाइल्ड एजेंसी में आता है कोबरा, और दूसरा आता है RAF, दूसरा क्या आता है आपका? कोबरा और RAF। इसका हेडक्वार्टर कहाँ आएगा? वो आएगा आपका देश की राजधानी नई दिल्ली में। इसका जो डायरेक्टर होता है वो हमेशा आईपीएस लेवल का अधिकारी होगा। अब हम बात कर लेते हैं किस पे, कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? सी वाला, कुलदीप सिंह ने एडिशनल चार्ज लिया है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल का। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन तो हो गया मज़ेदार, आ गया स्वाद। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा सा चटपटा क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे कि आपको समझने में और नया कुछ सीखने में दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष में की गई? देखिए, मैंने बताया था कि जो जानकारी है उससे रिलेटेड कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ पे मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है, इन विच ईयर वाज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाज फॉर्म्ड। यहाँ पूछ रहा है इन विच ईयर सीआरपीएफ वाज फॉर्म्ड।
किस वर्ष में सीआरपीएफ की स्थापना की गई? ऑप्शन जरा नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए क्या है? 1949। ऑप्शन बी क्या है? 1952। ऑप्शन सी क्या है? 1963 एंड ऑप्शन डी क्या है आपका? 1939। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं एडिशनल जानकारियों की। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना किस वर्ष में की गई? मैंने बता दिया, हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ इनका बता दिया। अब बात करते हैं इसकी स्थापना, मैं हिंट दे करके चलता हूँ, हिंट से तो आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं पहले। इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। 1939। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 1947। उसके पहले इसकी क्या हो चुकी थी? स्थापना हो चुकी थी 8 साल पहले। किस टाइम में? ब्रिटिश टाइम पीरियड में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ऑलरेडी इसकी स्थापना की जा चुकी थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 27 जुलाई 1939। 27 जुलाई 1939 को किसकी स्थापना की गई थी? सीआरपीएफ की। मज़ेदार है ना क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे आज़ादी के पहले स्थापित हो चुका था। आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे मज़ेदार क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मज़ा उसको लेकर के समझेंगे, क्योंकि अगर मज़े के साथ पढ़ेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया ना तो करंट अफेयर डूब जाएगा और आपको करंट लग जाएगा। तो आपको करंट नहीं रखना, करंट एग्जामिनर को लगाना कि अरे इतना सही इसने कैसे कर दिया, वो चीज़ हमें सीखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ARIAS। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ स्थापित किया गया? स्पेक्ट्रोग्राफ कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन की चर्चा करते हैं फटाफट से। ऑप्शन ए इज मल्लीताल, ऑप्शन बी इज नैनीताल, ऑप्शन सी इज देवस्थल एंड ऑप्शन डी इज आपका क्या हो जाएगा? मनोर पार्क। एडिशनल जानकारी, MDH का तड़का, अंग अंग भड़का। आइए बात करते हैं एडिशनल जानकारी की। ये जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है, इसकी स्थापना कब की गई थी? एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 20 अप्रैल 1954 को। 20/4/1954 को इसकी स्थापना की गई थी। ये वर्क क्या करता है, काम क्या करता है? एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो साइंस और एस्ट्रोनॉमी। मतलब कुल मिला के ये किस क्षेत्र में कुल मिला काम कर रहा है? खगोल विज्ञान के क्षेत्र में ये काम करता है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो लगाया गया है। हाँ बिल्कुल लगाया गया है। तो कहीं ऊंची जगह पर लगाया गया होगा, बिल्कुल ऊंची जगह पर लगाया गया होगा। और अगर ये ऊंची जगह पर लगाया गया है तो कहाँ पर लगाया गया है? तो इसका जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो आपका लगाया गया है कहाँ पर? देवस्थल में। देवस्थल में इसको स्थापित किया गया है। और इसकी ऊंचाई कितनी है जहाँ पर स्थापित हुआ है? वो है आपका 2450 मीटर्स।
इस स्पेक्ट्रोग्राफ को जहाँ स्थापित किया गया है वो है 2450 मीटर्स। और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस स्थापित कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है आपका मल्लीताल में, मल्लीताल में हुआ है और उसकी ऊंचाई है 1930 मीटर्स। ये हो गई एडिशनल जानकारी के साथ क्वेश्चन को बना दिया क्या? इंटरेस्टिंग। जैसे मैगी में डालते हैं एक्स्ट्रा मैगी मसाला, वैसे क्वेश्चन में डालते हैं एक्स्ट्रा हम एडिशनल जानकारी, जिससे क्वेश्चन क्या बन जाता है? मज़ेदार। आइए अगले क्वेश्चन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं और अगले क्वेश्चन को भी ऐसा ही मज़ेदार बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपको बस क्या करना है, केवल मन लगा करके पढ़ना है और आपको अपने जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसको क्लियर करना है। आइए अगले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यहाँ पूछ रहा है उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? पूछ रहा है करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। यहाँ यूके लिख रहा हूँ, यूनाइटेड किंगडम ना समझिएगा, उत्तराखंड की बात हो रही है। तो हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन पे जरा बात करते हैं। पहला है आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन बी इज फातिमा बीबी, ऑप्शन सी इज नंदनी, ऑप्शन डी इज बेबी रानी मौर्य। ये तो हो गया आपका ऑप्शन। अगर हम बात करें हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाके घूमिएगा, लेकिन कब? जब नौकरी मिल जाएगी तब। अभी उत्तराखंड का सीएम कौन है? तीरथ सिंह रावत। ये कब बने हैं आपके? मार्च में। क्यों बने हैं? क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद कौन बना? तीरथ सिंह रावत। अब बात करते हैं हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। द राइट ऑप्शन इज डी, बेबी रानी मौर्य। और ये जो आनंदीबेन पटेल हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये आपकी गवर्नर कहाँ की हैं? उत्तर प्रदेश, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स निकल कर आए उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और एक एडिशनल मज़ेदार जानकारी और कभी क्वेश्चन में पूछे हु इज़ द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की भी गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। इन्होंने अतिरिक्त भार ग्रहण किया है मध्य प्रदेश के गवर्नर का। आइए, ये हो गई हमारी जानकारी, ये हो गया क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देकर चलिएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की जरा हम बात करते हैं। यहाँ पूछ रहा है हाल ही में किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिका नामक योजना शुरू की? कौन सा? घरों की पहचान चेलिका नामक योजना शुरू की। यहाँ पूछ रहा है किस राज्य ने। आइए, राज्य तो आपसे पूछ लिया, अब हमें क्या करना है? ऑप्शन देना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ओके, ये जो है ये किस राज्य ने शुरू किया घरों की पहचान चेलिका नामक योजना?
अब बात करते हैं ये आपका कहाँ से आएगा, एडिशनल जानकारी में। एडिशनल जानकारी में आपको ज़्यादा कुछ इसमें देने के लिए है नहीं, तो इसके सीधे सही ऑप्शन पे आते हैं, वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने एक योजना शुरू की जिसका नाम क्या है, घरों की पहचान चेलिका। इससे रिलेटेड अगले कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपको पूरी जानकारी यहीं पर मिलेगी। आइए इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड, जरा ध्यान देते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है, घरों की पहचान चेलिका नामक योजना का शुभारंभ किसने किया। शुभारंभ, इनॉग्रेशन किसने किया। यहां पे आपसे पूछ रहा हु इनॉग्रेटेड घरों की पहचान एंड चेलिका नामक स्कीम, या हु लॉन्च्ड घरों की पहचान एंड चेलिका नामक स्कीम। ऑप्शन फटाफट से डालते हैं। पहला है रमेश बैस, ऑप्शन बी इज स्मृति ईरानी, ऑप्शन सी इज त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन डी इज नन ऑफ। आप सब हो होशियार, आपको उत्तर पता चल गया। कैसे पता चल गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि उत्तराखंड में ये शुरू किया गया है, और जब ये शुरू किया गया था तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे। ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड फिर है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने तीनों की प्रोबेबिलिटीज लिखी और आपके सामने लाया। यहाँ पूछा है कि कितना कुल लागत लगी थी। कुल लागत किसमें, घरों की पहचान चेलिका नामक योजना में। घरों की पहचान चेलिका नामक योजना में कुल कितनी लागत लगी थी। ऑप्शन ए आपका क्या आ जाएगा, 53, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन बी 42। किसमें, करोड़ में। यहाँ पर पूछ रहा है घरों की पहचान चेलिका नामक योजना में कुल कितनी लागत लगी थी, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 42 करोड़ रुपए का लागत आया था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इससे हटकर है। इससे हट करके क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनने वाले थे। तीनों क्वेश्चन पे क्या की गई, चर्चा की गई। अब आएंगे हम थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे। यहाँ पूछ रहा है त्रिपुरा में नए विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया। त्रिपुरा में हु इनॉग्रेटेड द न्यू साइंस सेंटर इन त्रिपुरा। न्यू साइंस सेंटर इन त्रिपुरा। ए फटाफट से लिखेंगे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बी रमेश बैस, सी डॉक्टर हर्षवर्धन, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एडिशनल जानकारी फटाफट से लेते हैं, क्योंकि हो रहा है समय, हमें कह रहा है कि अब हमें विदा लेने का वक्त आ रहा है, तो फटाफट से एडिशनल जानकारी फटाफट से। इसको बनाने में कुल कितनी लागत आई थी, 12 करोड़। कौन सा, साइंस सेंटर इन त्रिपुरा। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसको बनाया किसने था, रमेश बैस साहब ने। ये क्या हैं, गवर्नर हैं। कहाँ के हैं, त्रिपुरा के हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। हु इज द गवर्नर ऑफ त्रिपुरा, रमेश बैस। इसी के साथ एक और नए साइंस सेंटर की इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ पर, उदय
उदयपुर में, उदयपुर में जो किया गया था उसमें कितना बजट लगा था, 6 करोड़। और इनॉग्रेट किसने किया था, रमेश बैस जी ने किया था। ये तो हो गया आपकी थोड़ी सी एडिशनल जानकारी। एक एडिशनल जानकारी और डाल देता हूँ इसी के साथ में। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, दैट इज अगरतला, दैट इज अगरतला। अगर बात की तो तल देंगे से अगर तालाब का बन गया। ये था आपके कुछ क्वेश्चंस जो मैं आज आपके लिए लेकर आया। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो रहे हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है, आप मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर जाकर के क्वेश्चन लिख सकते हैं। आईडी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप वहाँ नहीं जाते तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन या डाउट्स को पूछ सकते हैं। मैं सबके डाउट्स को बारी बारी से प्रॉपर तरह से क्लियर कर दूंगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक